विधानसभा चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। दिवंगत सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार शाम 6 बजे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन ने कहा, 150 एकड़ की निजी जमीन पर एक आधुनिकतम उद्योग नगर विकसित करूंगा। न्यूनतम दर पर लीज पर यह जमीन दी जाएगी। यह प्रतिज्ञा पत्र युवाओं को देखते हुए लाया गया है। किसानों के लिए 2 चीजें कर रहे हैं। लैब खोलकर न्यूनतम दर पर टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे जो वर्ल्ड क्लास का होगा। जितना बेस्ट पौधा बना सकते हैं वह बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। जो लागत होगी उसी लागत पर देंगे। पौधा बिना वायरस का उपलब्ध कराएंगे। लैब में जांच की जाएगी कि उसमें वायरस तो नहीं है। 150 एकड़ जमीन बिना सरकारी मदद के उपलब्ध कराएंगे। हम परिवार के साथ मिलकर यह काम करेंगे। हर्षवर्धन ने कहा, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह शासकीय अस्पताल तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स, स्टाफ तथा दवाइयों और अत्याधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा, इससे कि मरीजों को शासकीय अस्पताल में ही कम खर्चों में इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर शहर के ऐतिहासिक धरोहरों तक पहुंच मार्ग बनवाऊंगा। उनकी मरम्मत कराकर उन्हें आकर्षक रूप देने का प्रयास करूंगा जिससे पर्यटक आकर्षित हों। किसानों की फसल बीमा के लिए विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। हर्षवर्धन ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को 2004 से बंद पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करवाने के लिए प्रयत्न करूंगा। जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। सभी धर्मों के मेले, उत्सवों, पर्व, जत्रा, शोभा यात्रा, कावड़ यात्रा, तीर्थ इत्यादि में जन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सुव्यवस्थित और स्वास्थ्यवर्धक व्यवस्था करवाऊंगा। वहीं किसानों के लिए बुरहानपुर को केला हब बनाने का प्रयास करूंगा जिससे विधानसभा क्षेत्र में खुशहाली आए। और भी तमाम वादे इस मौके पर किए गए। यहाँ मनोज तारवाला, रमेश पाटीदार, किशोर महाजन, युवराज महाजन, राजू जोशी, प्रवीण शहाणे, लक्ष्मण महाजन सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मैंने लाया है जो मैनिफेस्टो, जो प्रतिज्ञा पत्र मैंने लाया है वो विशेष रूप से फिर कह रहा हूं, मेरे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया है। और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण ये है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। और आज वो स्थापित होगा तो उसके परिवार की जो मुख्य चिंता होती है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता दूर हो जाएगी। किसानों के लिए क्या किसानों के लिए मैं 2 चीजें कर रहा हूँ। एक तो यहाँ लैब खोल के किसानों को न्यूनतम दर पे टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराऊंगा जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोकल बनाएंगे, नहीं, जो बेस्ट पौधा हम लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। लगभग वही, अभी चूंकि उसकी बारीकियां नहीं निकाली है, जो करने वाले हैं उन्होंने निकाल रखी है, पर मुझे अभी जो लागत होगी उसी लागत में हम लोग किसानों को वो टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे बिना वायरस का। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना वायरस का। चूंकि वहाँ एक लैब हम किसानों के लिए और जो काम कर रहे हैं, उस लैब में ये जांच की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है। उद्योग के लिए आपके परिवार से कितने एकड़ जमीन आप देने का बोल रहे हैं? 150 एकड़। मतलब आप बिना किसी सरकारी मदद के आप निर्दलीय कारण शहर में कुछ करना? बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी मदद। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।